दवाई खाई आपने? मुझे क्या पता दवा कहाँ रखी है। तुम अपने ख्यालों से बाहर निकलो तो दे देना। एक दिन मैंने आपको दवाई नहीं दी तो आपने तो तंज ही करना शुरू कर दिया मुझ पे। तंज नहीं किया, एक बात कही है मैंने, और वो भी इसलिए सिर्फ कि तुम अपनी सोचों में गुम थी। ऐसे अगर मुनासिब समझो तो मुझे बता दो कि तुम क्या सोच रही थी। एक माँ अपने बच्चों की खुशियों के अलावा और क्या सोच सकती है? मेरा सारा ध्यान बच्चों पे ही लगा रहता है। इसीलिए बच्चों का बाप बेचारा अकेला ही पड़ा रहता है। मैं देख रही हूँ आपको कुछ ज्यादा ही गिले शिकवे नहीं होने लगे मुझसे। शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ कि मुझे तुमसे गिले शिकवे होने लगे। ऐसी क्या बात हो गई है, बताइए मुझे। बात सिर्फ इतनी सी है नसीमा के मुझे तुम्हारा हानिया के साथ रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या कर दिया है मैंने ऐसा? कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए उस पे मैंने? ये जुल्म का पहाड़ तोड़ना नहीं तो और क्या है कि तुम उसे बेऔलादी के ताने देती हो। तो क्या ये जुल्म नहीं है कि हमारा इकलौता बेटा बेऔलाद रह जाएगा? लेकिन नसीमा, बस बस, अब आपको दोबारा ये बात करने की जरूरत नहीं है कि हानिया का क्या कसूर है। मैं आपको एक बात साफ साफ बता रही हूँ कि औलाद के लिए अगर मुझे राहील की दूसरी शादी भी करवानी पड़ी ना तो मैं करवा दूंगी। और मैं भी तुम्हें साफ बता देना चाहता हूँ कि अपनी इस फजूल सोच को अपने तक ही महदूद रखना। इस मामले में मैं तुम्हारा हरगिज साथ नहीं दूंगा। पता है मुझे, आप किसी मामले में मेरा साथ नहीं देते। मम्मी आप चाय पियेंगी? सिर्फ चाय से क्या होगा, उसमें थोड़ा सा जहर मिला दो ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए, तुम्हारा रास्ता भी साफ हो जाए। आंटी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझसे इतना नाराज हैं? मेरी तो हमेशा से ये कोशिश है कि आप मुझसे खुश रहें। अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं खुश रहूं? जी। अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहती हो ना तो तुम्हें इसके लिए एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसी कुर्बानी? वही कुर्बानी जो हर बीवी अपने शौहर की खातिर देती आई है। आंटी मैं समझी नहीं। समझ जाओगी, बहुत जल्द तुम्हारी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तो जाओ, जाके अपने मियाँ को चाय पिलाओ, जाओ। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। तो फिर आप हानिया से इस तरह क्यों बात कर रही थी? मैं उससे वैसे ही बात कर रही थी जिस तरह से मुझे उससे करनी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें हर बात का मतलब समझाऊं। समझाने की जरूरत नहीं है अम्मी, आपके रवैये से साफ साफ पता चल रहा है कि आप क्या करना चाहती हैं। हेलो शरी, कहाँ हैं आप? अरहम की तबीयत बहुत खराब है, बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। आप आ जाएं जल्दी से। हाँ फीडर भी दे दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आप जल्दी से आ जाएं। ओके, खुदा हाफिज। तुम अब तक जाग रही हो? क्यों? क्या मेरे जागने से तुम डिस्टर्ब होते हो? भला क्यों डिस्टर्ब होने लगा? तुम्हारी अपनी मर्जी है, जो दिल चाहे करो। सही कहा।
बस ये याद रखना शामिर कि जिस तरह मुझे अपनी लिमिट्स का ख्याल है, वैसे तुम्हें भी अपनी लिमिट्स का ख्याल होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात से? इस बात का तो सिर्फ ये ही मतलब है कि जैसे मैं किसी और के बारे में सोचती तक नहीं हूं, वैसे तुम्हें भी किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? बोलो, अगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या कर लोगी तुम? तुम शायद ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मिन्नत समाजत करूंगी, हाथ पांव जोड़ूंगी तुम्हारे सामने, है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रहा, क्योंकि वो तुम्हारा टाइप नहीं। या शायद तुम ये सोच रहे हो कि मैं घर में एक हंगामा खड़ा कर दूंगी और झगड़ा करूंगी तुमसे। वो कोई नई बात नहीं, वो सब हमारा रोज का रूटीन है। इसके अलावा अगर कोई नया रिएक्शन हो तो वो बताओ। शामिर, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं तुम्हें और तुम्हारी जो भी कोई गर्लफ्रेंड होगी ना, जान से मार दूंगी। याद रखना मेरी बात। हाँ शहरी बेटा, अरहम कैसा है अब? डॉक्टर ने क्या कहा? दादू, डॉक्टर ने कहा है कि आज रात इसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, क्योंकि 1-2 टेस्ट करवाए डॉक्टर ने। इंशाल्लाह रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो कंडीशन का पता चल जाएगा। अल्लाह खैर करे मेरे बच्चे, तुम परेशान नहीं हो ना, और मेहरू को भी तसल्ली देना। अगर तुम कहो तो मैं आ जाऊं तुम्हारे पास। नहीं दादू, आप यहाँ बहुत बेआराम हो जाएंगे, बस आप दुआ कीजिएगा। अम्मी का दिल जीतने के लिए कितनी भी कोशिश कर लो, सब बेकार है। अम्मी की बातों से साफ लगता है कि वो राहिल की दूसरी शादी करवाएंगी, लेकिन राहिल नहीं, राहिल पर मुझे पूरा यकीन है। अम्मी ला कैसे चाहें, लेकिन मुझे मालूम है राहिल मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो हरगिज़ दूसरी शादी नहीं करेंगे, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरा ख्याल है मैं शमसा को मना कर दूं, कल वो मेहमानों को लेकर ना आए। शहरी और मेहरू दोनों बहुत परेशान हैं, बच्चा बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है। वो मेहमानों को लाएगी तो क्या होगा? चलो मैं उसको मना कर देती हूँ। सना, ए सना, क्या है अम्मा? ए कहाँ है? सुबह सुबह किसको फोन मिला रही है? मैं शहरी को मिला रही हूँ, मगर मजाल है जो एक दफा में मेरी कॉल रिसीव कर ले। हाँ, तो वो अपनी मेहरू के साथ तस्वीर बना बैठा होगा और तेरा ख्याल कहाँ आएगा उसको? अम्मा वैसी बात भी नहीं है, अभी तबीयत का बहाना कर दूं ना तो दौड़ा दौड़ा चला आएगा। हेलो, खैरियत तो है? इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों की? हाँ तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सो रहा था इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या बात है। अभी तक सो रहे थे? लगता है मेहरू के आने की खुशी में ऑफिस से भी छुट्टी करने का इरादा है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है, तभी तो मेरा फोन करना इतना बुरा लग रहा है। सना, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है।
अच्छा अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा था? कह रहा था उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। ओह अच्छा, इसका मतलब है? क्या? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शाह जी का अमल असर कर रहा है। बस मैं आज ही जाके बताती हूँ उन्हें। हाँ ठीक है, मगर अम्मा एक बात मैं साफ साफ बता दूं, मैं अब एक पैसा नहीं दूंगी। तुम्हारे शाहजी ना पैसे लेके बैठ जाते हैं, काम वाम करते नहीं है। और तू कैसा बोल रही है शाह जी के लिए? और देख, इन कामों के लिए यकीदा करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जाके उनसे बात करो। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर नाश्ते के लिए जल्दी आ जा, साथ नाश्ता करते हैं। तमी, शहरी का फोन आया था। रात को अरम की तबीयत काफी खराब हो गई थी, उसको हॉस्पिटल ले गए थे। अरे बैठे बैठाए क्या हो गया अरहम को? कल तक तो बिल्कुल ठीक था वो। आप परेशान ना हो, उसको वहां से वापस घर ले आए, अल्लाह बेहतर करेगा। हानिया प्लीज एक कप चाय मुझे भी दो, मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। जी चले आप लोग मेरे साथ, बल्कि ऐसा करते हैं ना, हानिया को भी ले लेते हैं, हम लोग सब चलते हैं। हानिया नहीं जाएगी। क्यों अम्मी? हानिया के जाने में क्या हर्ज है? हर्ज है, बहुत बड़ा हर्ज है। लेकिन अम्मी, लेकिन वेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है, और तुम्हें हर मामला बताना भी जरूरी नहीं है। तुम मुझे लेकर चल रहे हो या मैं खुद चली जाऊं? चलें आप चाय पीने चलते हैं हम लोग। अम्मी दुआ करें ना ये जल्दी ठीक हो जाए, पता नहीं क्या हो गया इसे। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। तुम बस इसकी नजर उतारती रहा करो। नजर तो उतारती हूँ अम्मी। कहाँ उतारती हो? और मैंने तुम्हें कहा था कि इसको हानिया की गोद में नहीं दिया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? अम्मी अगर हानिया की गोद में दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां ना हमारी बातें कहाँ समझती हैं। और वैसे भी बच्चों का खून बहुत हल्का होता है, उनको जल्दी नजर लगती है, और बांझ औरत की नजर तो पत्थर को भी तोड़ देती है। कैसी बातें कर रही हैं आप? हानिया के बारे में इस तरह नहीं बोलना चाहिए आपको। मैं जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। अब मेरे ना बोलने से सच बदल थोड़ी जाएगा। अच्छा छोड़े इन सब बातों को, आप ये बताएं कि अब आई किसके साथ है? राहिल और तुम्हारे अब्बू दोनों आए हैं, नीचे शहरी और अम्मा के साथ बैठे हैं। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं पहले ऊपर आ गई इसको देखने के लिए। अच्छा ये बताओ, इसको दवाई वगैरह पिलाई तुमने? जी। अब इसकी नजर उतारती रहना, समझ गए? हाँ शैला, मैं नुदरत बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी मैम बताइए, किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको? आपके HR डिपार्टमेंट में एक लड़की होती है, अभी उसने रिसेंटली रिजाइन भी किया है, सारा नाम है उसका। जी मैम, आप सारा इसरार की बात कर रही हैं? हाँ, मुझे उनका फोन नंबर और एड्रेस चाहिए था। ओके मैम, मैं भी आपको दे देती हूँ। हाँ थैंक यू शैला। और हाँ, ये बात आपने अपने बॉस तक नहीं पहुंचानी, ठीक है? ठीक है मैम। ओके थैंक यू। सारा इसरार, देखना तो पड़ेगा कि क्या चीज हो तुम और किन हवाओं में रहती हो। शामिर की जिंदगी में आने के लिए तुम्हें पहले मुझसे सामना करना होगा मिस सारा, और ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला होगा।
ये किसका नंबर? हेलो। हेलो, तुम सारा बात कर रही हो? जी, आप कौन? मैं वो हूँ जिसे आजकल तुम अपने रास्ते से हटाने के प्लान्स बना रही हो। जी, मैं कुछ समझी नहीं। कौन है आप और क्या कहना चाहते हैं? मैं नुदरत बात कर रही हूँ, शाहमीर की बीवी। अच्छा, लेकिन आपने मुझे क्यों कॉल किया? मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम अपनी हद में रहो तो बेहतर है। अपनी खूबसूरती और अपनी अदाओं का जाल बिछा के जिस तरह तुम मेरे शौहर को फांसने की कोशिश कर रही हो ना, इस साजिश में मैं तुम्हें कामयाब कभी भी नहीं होने दूंगी। देखिए, मुझे अपनी लिमिट्स का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है, लेकिन आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। आप इतने घटिया अंदाज में मुझसे किसी भी तरह बात नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम्हें मेरे घर में डाका डालने का पूरा हक है? मुझे ऐसा कोई शौक नहीं, समझिए आप। मेरी एक बात अच्छी तरह सुन लो मिस सारा, कि अगर तुमने अपने बढ़ते हुए कदमों को नहीं रोका तो ये काम मुझे बहुत अच्छी तरह करना आता है, समझी? What?